नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी पुष्य नक्षत्र आ रहा है, सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट अविरत बढ़ती जाती है। उसमें कुछ कुछ प्रश्न आते हैं और कुछ विचार और कुछ चिंतन भी होता रहता है। उसमें से बहुत सारा कुछ ऐसा भी हो रहा है जो सुवर्ण प्राशन लेकर लोग प्रख्याति तो कर रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन प्रचार हो जाने के बाद अपना धीरे से कुछ नया शुरू कर देते हैं। मोरबी में भी ऐसा हुआ। एक सेंटर पर 1-2 हज़ार व्यक्ति आते थे बच्चे पिलाने, उसको अच्छा रिजल्ट मिला। अब वो व्यक्ति ने बंद कर दिया हमारा और दूसरा चालू कर दिया अपना, क्योंकि प्रचार तो हो रहा था। 4-5 साल से हमने मुफ्त सुवर्ण प्राशन दिया। कोई व्यक्ति कॉपी करके अपना सुवर्ण प्राशन दे रहा है। अभी एक आदित्य झारखंडे से है, जिसका मैंने अभी भेजा है। उन्होंने मेरे पास से जैन सुवर्ण प्राशन की फॉर्मुलेशन मांगी थी। मैंने कहा कि वो आपको समय आने पर हम सब कुछ देंगे। 8 दिन के बाद मैसेज आता है, मैंने वो खोज निकाली है और आपने ये दी नहीं, इसके लिए मुझे दुख है। और अब मैंने वो शुरू भी कर दिया है और कोई ब्रह्मचारी मनीष जी है, उससे उन्होंने प्रख्यापित भी कर दिया है। कौन मनीष जी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये आदमी की चालाकी देखिए कि 7 दिन पे वो फोन करता है, 7 दिन में वो वस्तु बना देता है। सिंपल एक शैम्पू बनाना है तो भी 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, साबुन बनाना है 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब सुवर्ण प्राशन उसने 7 दिन में बना दिया। मैंने मैसेज किया, आपके डिस्क्रिप्शन में रखा है कि गुरुजी को एक फॉर्मूला शोधने के लिए 38 प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने पड़े, जो शास्त्र को यथार्थ रूप में वो करना चाहते थे, कुछ भी देना चाहते थे। तब तो ये 8 दिन का खेल था और उतनी प्रतिभा थी कि राष्ट्रपति भी उससे प्रभावित थे, गुरुजी की प्रतिभा से। काशीराज प्रभावित थे और कहते थे कि वाराणसी में ऐसी प्रतिभा पिछले 500 साल में नहीं आई, इतने पंडितों के बीच ये गुरुजी थे। उनको 8 साल लगे सुवर्ण प्राशन बनाने को। देखिएगा, सूरत में, बंबई में, पुणे में बहुत लोग बनाते हैं, हमारा देख देख कर 10 दिन में बना देते हैं। हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अवश्य उसको ये समझना चाहिए और हमको भी ये समझना चाहिए कि कोई भी सुवर्ण प्राशन दे तो वो क्या कुछ जानता है उसके बारे में, या हम दे रहे हैं इसलिए उन्होंने चालू कर दिया। बहुत लोग ये अपने अपने ख्याति मिले इसके लिए सुवर्ण प्राशन दे रहे हैं। अब मैं वैक्सीन से भी ज्यादा खतरनाक इसको मानता हूं और गुरुजी भी मानते थे। गुरुजी हमेशा एक उदाहरण देते थे कि फ्रांस और जर्मनी का वॉर हुआ जब अलग अलग विश्व युद्धों में, तब क्या हुआ कि और तरीके अपनाए गए लोगों को मारने के लिए, दिग्भ्रांत करने के लिए, उसके देश को विनाश करने के लिए। लेकिन सबसे जो बेहतरीन तरीका निकला वो एडवाइस दी फ्रांस के विरुद्ध में जर्मनी के अर्थशास्त्रियों ने कि हमको क्या करना है उस देश को नाश करने के लिए, या उस देश की जो पूरी स्ट्रेटेजी है उसको बिगाड़ने के लिए। तो वो सब लोगों ने अध्ययन किया पूरे वर्ल्ड के अर्थशास्त्रियों का। उसमें उन्होंने चाणक्य का भी किया, अर्थात बहुत पहले का अर्थशास्त्र था भारत के, उसका भी किया। बहुत सारे लोगों ने ऐसी अर्थनीतियों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक तरकीब खोज निकाली। ऐसे भी वहां फूड की कमी थी, तो वो राष्ट्र ने क्या किया, फ्लाइट से, मतलब ऊपर हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिरने वाले हैं, सब जगह पर हम फूड देने वाले हैं, ऐसी घोषणा की दुश्मन देश पर। और पूरे के पूरे फ्रांस में वो फूड पैकेट्स बांटे दुश्मन देशों ने मिलकर। और फूड पैकेट्स की तो एडवर्टाइज की थी, इसके लिए लोगों को लगता था कि ये फूड पैकेट है, लेकिन फूड पैकेट में पैसे आए और वो नकली पैसे, नकली करेंसी थी फ्रांस की, उसकी करेंसी की कॉपी की थी। ऐसा लगातार 3 दिन तक हुआ। 3 दिन में पूरे के पूरे फ्रांस में नकली नोटे, नकली जो करेंसी थी उसका व्याप हो गया। अब कौन असली कौन नकली वो जानना बेहद मुश्किल हो गया। पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी 3 दिन में, 7 दिन के भीतर भीतर धराशायी हो गई। जो बॉम्ब से नहीं हुआ काम, जो इतने संसाधनों से नहीं हुआ, एकमात्र अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने को हुआ। क्यों? क्योंकि असली और नकली का मिक्सिंग हो गया। अब ये पता करना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन सी नोट असली है, कौन सी करेंसी असली है और कौन सी नकली है। इसके लिए उनको नोटबंदी करनी, मतलब बंद करना पड़ा, या और उपाय करने पड़े जो बहुत महंगे साबित हुए।
हमेशा गुरुवर्य पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ये कहते थे कि सुवर्ण प्राशन है वो प्रभु की प्रसादी के रूप में मैंने प्राप्त किया है, इसके पीछे मेरी सालों की मेहनत है। हम उनके साथ सालों रहे तो भी हमको जब तक नहीं बताया गया योग्यता आने पर, तब तक न तो हमने कहा न तो हमने कुछ किया। मैंने आज भी अपना सुवर्ण प्राशन नहीं बनाया, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का कार्य मूवमेंट जारी रखा, अपना गुरुकुल नहीं बनाया, संस्कृति आर्य गुरुकुलम का बैनर से ही हमने काम शुरू रखा, अपना गर्भ संस्कार नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने 8 साल तक मेहनत की है। ये एक असामान्यता की निशानी होती है। सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। ये मैं कर रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्य व्यक्ति ये सोच रहा है कि इसमें मेरी प्रख्याति नहीं हो रही है, मेरी ख्याति कैसे हो जाए, उसका वो शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता खोजता है। परिणाम क्या आता है? हजारों बच्चों को मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन जैसी औषधि होने के बावजूद भी जो लोग कुछ भी मिला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, एक भी श्लोक इसको पता नहीं है, अपने नाम करने के लिए ऐसी वस्तु होने के बावजूद वो कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी वस्तुएं दे रहे हैं सुवर्ण प्राशन के नाम पर, और नाम रख रहे हैं सुवर्ण प्राशन, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको रोकेगी नहीं। अब उसको पूछा जाए कि आपने कितने साल इसका रिसर्च किया, कितना आप जानते हैं, तो कहते कि नहीं, पिछली साल गुरुकुल ने बनाया, इस साल हमने देखा, हमने भी बना दिया। तो इससे अच्छा था कि वो वैक्सीन देते, क्योंकि कम से कम लोग वैक्सीन लेने वाले ही वैक्सीन उसके पास से लेते। ये तो उसको संतुष्टि होती कि भाई मैं एक वैक्सीन लेने जा रहा हूं, वो वैक्सीन ले रहा हूं। यहां तो ये हो रहा है कि सुवर्ण प्राशन लेने जा रहे हैं, मिल कुछ और ही रहा है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि विश्वनाथ गुरुजी ने 38 एक्सपेरिमेंट किए, 1970 में अभियान शुरू हुआ, राष्ट्रपति अवार्ड मिला, उपराष्ट्रपति अवार्ड मिला। ये हर कोई नहीं पा सकता है, और ऐसे ही नहीं मिल जाता है। वो ऐसे ही मिल जाता तो बहुत कंपनियां ले आती, हजारों करोड़ का टर्नओवर है, बहुत लोग ले आते, जो अच्छी अच्छी कंपनी है उसकी, स्वदेशी कंपनी के भी बहुत आगे वाले कार्य करता है, लेकिन ऐसे ही नहीं मिल जाते। उसके लिए कुछ मूवमेंट चाहिए, उसके लिए कुछ नियमितता चाहिए, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट चाहिए, उसके लिए बोलने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए जो एक ठोस नॉलेज चाहिए। तो वो सब संस्कृति आर्य गुरुकुलम के पास आज तक सुरक्षित है। हमको बताए तो हम उसके ऊपर घंटों बोल सकते हैं, और क्या किसका परिणाम किस तरह से होता है उसका पूज्य गुरुजी ने वर्षों तक अध्ययन करने के बाद ये दिया है। तो ऐसा कोई माने कि इसका भी अच्छा, इसका भी अच्छा, तो हमारी स्थिति भी यही होगी कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट होगी। इसके लिए गुरुजी अध्यात्म में इतने ब्रॉड माइंड थे, हर एक का स्वीकार करते थे, और ये भी सुझाव देते थे कि आपको एक गुण जो बताया है दक्षता का, वो दक्षता का गुण आपको अवश्य रखना है। इस मूवमेंट को छोटे छोटे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए दांव पर लगा दे, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इससे करोड़ों बच्चों का नुकसान होगा जो आज ये लोग कर रहे हैं। कोई सुवर्ण प्राशन निशुल्क नहीं देता था। संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने पूज्य गुरुजी विश्वनाथ गुरुजी ने अपने पूरे के पूरी जो निजी संपत्ति थी उसको दांव पर लगाकर दिया। उसका लाभ भी बहुत लोगों ने लिया। उसके बाद जो उसका रिव्यूज आया वो दुखदायक था। 4-5 साल अपना प्रचार हो गया, बाद में अपना या तो शुरू किया या तो किसी बाबा को किसी को लेकर भी शुरू किया, और जितने भी लोग आते थे उनको तो पता नहीं है कि ये जो देते थे वो अलग था, अब वो अलग आ रहा है उसके पास। पहले जो था वो अमृत तुल्य था, अभी तो वो अपनी रीत से कुछ भी दे देते हैं, क्योंकि उसके लिए तो व्यक्ति ग्राहक है, उसके लिए तो ये भीड़ है वो पूरी ग्राहक है, उसको तो अपना जमाना है, क्योंकि उसके पास कोई और लक्ष्य ही नहीं है, उसको केवल धंधा करना है यहाँ आकर। बाद में वो स्वदेशी से हो, विदेशी से हो, किसी से भी हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो हमको क्या करना है? जो भी सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट चला रहे हैं उसके लिए अभी हमने ये निर्णय किया है कि वो हमारा मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का नाम रखकर, बैनर रखकर, गुरुजी का नाम ही आगे करके वो मूवमेंट चलाए। यदि उसमें कोई उसको यदि असहज लगता है तो वो न चलाए, बंद कर दे। किसी भी प्रकार का असंतुष्टि हमसे हो तो हमको कहे। यदि हमारे सिद्धांतों में वो बैठ सकता है तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, अन्यथा आपको कहेंगे कि आप काम न करें, आप वो बंद कर दे, और क्या करें।
आपको यदि सत्य के मार्ग पर नहीं चलना है तो ऐसी बड़ी मूवमेंट का आप सहभागी होने का आपको अधिकार भी नहीं है। लेकिन जो भी करे प्रामाणिकता से काम करे, और जो वस्तुएं नियम गुरुजी ने बनाए हैं वो पूरे के पूरे नियम का पालन करें। नहीं तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पेपर में देते हैं, संस्कृत आर्य गुरुकुलम का नाम भी नहीं रखते हैं, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के आगे नहीं लिखते हैं। ये चालाकी करते हैं कि धीरे धीरे 5-10 बार दूंगा, प्रचार हो जाएगा, उसके बाद गुरुकुल को हटा दूंगा, अपना बोतल रख दूंगा। ये हम जानते हैं कैसी चालाकी व्यक्ति का माइंड कर सकता है, और गुरुजी ने ये बताया है तो हम पहले से ही उसको पहचान जाते हैं कि हाँ ये चालाकी है थोड़ी इस व्यक्ति में। तो इसके लिए अभी हमने ये शुरू किया है कि बैनर छपवाना बहुत जरूरी होगा, और इतना पैसा आपके पास नहीं है यदि, तो सुवर्ण प्राशन आप शुरू मत करें। इतने बड़े मूवमेंट में जुड़ने का आपको कोई वो नहीं है, आपके पास 100 रुपए बैनर के नहीं है तो वो व्याजबी बात नहीं है। लाखों की, हजारों की आप वैक्सीन ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और समाज के बच्चों को हजारों की वैक्सीन से बचाना चाहते हैं, और आप 100 रुपए में हमारे से दलील करते हैं कि बैनर का नहीं है, पेम्पलेट छपवाने के पैसे नहीं है, तो अच्छा होगा आप पहले सद्धर हो जाइए। आप 100 रुपए राष्ट्र के लिए, इतने गुरुजी के कार्य के लिए नहीं निकाल पाते, उसका एक ही मतलब है कि आपको इस कार्य का कोई रोल ही, महत्व ही पता नहीं है। बस आपको जो भी सहज हो सके और जो दाव पर कुछ लगाए बिना हो सके, जो भी कंफर्ट में हो सके वही करना है। तो आप घर पे ही ये सब कुछ करें, भजन कीर्तन करें और कुछ करें और जप जाप करें, जिसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जब आप राष्ट्र का काम करने निकले हैं, प्रभु का काम करने निकले हैं, तो पहला तो कुछ दाव पर लगाना पड़ेगा, और वो जो नियम है वही आपको कहेंगे। इससे संस्कृत आर्य गुरुकुलम को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। वो जो सुवर्ण प्राशन 50 साल से देता है इसलिए नहीं कि वो बेचने के लिए देता है, तो आदिवासी वनवासी में हमको कौन ग्राहक मिलता है बताइए, और 50 साल से आज दे रहे हैं। ये यदि हम सोचते तो और कंपनी क्यों नहीं दे रही, उसको भी ये पता है। हमारे सब मार्केटिंग में बहुत आगे है, उसके सलाहकार, उसके मार्केटिंग फंडाज वगैरह, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्यों उनको राष्ट्रपति वहां बुलाकर पुरस्कार नहीं देते थे? हमारे सगे थे क्या? गुरुजी के मौसी के लड़के थे, फिर उपराष्ट्रपति भी मौसी के लड़के थे कि उन्होंने भी ये दिया? या मूर्ख थे? वो भी बहुत पानी पी चुके होते हैं घड़े घड़े का। क्यों आदमी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब पता होता है। गुरुजी से काशीराज प्रभावित हुए, उसका एकमात्र कारण ऐसा है कि कभी उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं सोचा। इसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम 50 वर्षों तक मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की निःशुल्क मूवमेंट भारत में प्रथम और अंतिम बार चला पाई। बाद में बहुत लोगों ने ऐसा किया, लेकिन ये चलाना, इसको लंबे समय तक जारी रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप इसका हिस्सा है वो गौरवान्वित करें। वो आप, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे बहुत बड़ी मूवमेंट में जुड़े हैं भारत की। तो कम से कम इस मूवमेंट को शुद्ध रूप में रहने दें, इसमें अपना स्वार्थ न विचारे। इसको एक बड़ी मूवमेंट जो अभी होने वाली है देश भर में, और उसका भविष्य में ये मूवमेंट बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होगी वो समय ही बताएगा। वो हम जिंदा रहे तो देखेंगे कि क्या क्या इससे अभी चमत्कार होने वाले हैं, क्या क्या उससे स्वास्थ्य की क्रांति घटित होने वाली है। लेकिन हम केवल इतना सक्षम हो जाए कि हम इसी मूवमेंट को प्योर शुद्ध रूप में टिका पाए, इसमें कोई छेड़खानी न करे। इसके जो जो नियम हैं वो हम आपको देंगे, और उसकी मीटिंग के थ्रू आपको मिलेंगे, आपको पहुंचाया जाएगा। पोस्ट भी उसी तरह से बनाए जैसे गुरुकुल की ओर से पोस्ट बनकर आती है, उसमें भी आप कुछ चेंज न करें। आप ऐसे ही पोस्ट घुमाए, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, वो मेरा वचन है। आपको अपनी ख्याति करनी है तो इसी से आप ख्यात होए। आप ये मत सोचे कि इसमें कुछ छेड़खानी करके ख्याति हो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने कभी मेहुल भाई के नाम की पोस्ट नहीं बनाई, जबकि सुवर्ण प्राशन का अखिल भारतीय कार्यकर्ता के रूप में गुरुजी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। कभी मैंने अपना नाम नहीं लिखा, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये मैं अलग कर दूं गुरुजी का काम। मुझे तो पता नहीं था कि गुरुजी इतने जल्दी जाएंगे। मैं भी सोचता कि अलग हो जाऊं, अलग कर दूं, ऑफर भी थी बहुत सारी, लेकिन मैंने कभी ये काम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक प्रकार का द्रोह है। उसमें अहंकार को अवश्य दांव पर लगाना पड़ता है, लेकिन जो मिलता है वो अहंकार की तृप्ति से बहुत ऊंचे प्रकार की तृप्ति का अनुभव हमको होता है, और वो हम दांव पर नहीं लगाना चाहते हैं। इसके लिए आप भी
मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट से जुड़े हैं, 100% जुड़े हैं। उसमें शुद्धता को कायम रखे, स्वार्थ का लेश मात्र हमारा वहां पर ना आए वो भी ध्यान रखे, और छोटी छोटी सस्ती प्रख्याति में न पड़े। आप अच्छा काम करेंगे, आपको कुदरत व्यवस्थित रूप से कुछ ना कुछ नियोजन करेगी ही, तो सस्ती प्रसिद्धि में बिल्कुल न पड़े। तो इतना कहकर जो लोग ऐसा कहते हैं उसको और क्या कहे, उसका क्या करें, कुछ तो नहीं कर सकते हैं, और करने की क्षमता वो करना नहीं चाहते हैं, उसको केवल सद्बुद्धि दे ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। उसको भी ये कह सकते हैं कि ऐसे पवित्र काम को आप अपने निजी स्वार्थ के लिए दांव पर लगाकर हजारों लाखों बच्चों को ये दिव्य औषधि से वंचित रखते हैं, क्योंकि वो आपकी जो भी वस्तु है, फ्रॉड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है और आप उसको देने का शुरू कर रहे हैं, जबकि आपका कोई संशोधन नहीं है। विश्वनाथ गुरुजी ने इस पर 8 साल बिताए हैं, वो भी संस्कृत के इतने बड़े ज्ञाता होने पर ही। तो इसको न जानते हुए आप और कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो समाज का बहुत बड़ा उपकार होगा, कम से कम अच्छी चीज समाज में पहुंचेगी। नहीं तो आपकी नकली नोट के पीछे एक असली नोट तो कम से कम दब जाएगी और उसके अपराध के भागी आप होंगे। तो मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन जो गुरुजी ने ही इतना दिया है, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, नहीं तो आप कहते थे कि अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं गुरुजी का ही दे रहा हूँ, उसी की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। और गुरुजी चाहते तो अपने बेटे को ये दे सकते थे सब कुछ, उन्होंने भी ये नहीं दिया, नहीं किया। तो कितनी तटस्थता, माध्यस्थ भाव, विश्वास, श्रद्धा उन्होंने इस कार्य में रखी है, अपना निजी स्वार्थ को छोड़कर। हम भी उसका पूर्ण रूप न रख सके, अंशात्मक तो रखे, तो हम अंश भी कर पाए उनका, तो भी अपने आप को धन्य समझे, अपने आप को भाग्यशाली समझे। और इस मूवमेंट में जो भी आप लगा सकते हैं, पूरा का पूरा प्रयत्न करके वो लगाए। हम अंतिम बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं उसका विचार मंथन करें और आगे इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ प्रयास करें। नमस्कार, जय धन्वंतरी।